हर हर महादेव एवरीवन। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्थिरता बनी रहे, आरोग्यता बनी रहे और हमारी जो भी विशेष है वो पूरी हो जाए। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब हमें प्राप्त हो। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज ऐसा ही एक उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी ने पांडु पुत्रों को बताया था। ये कोई मेरा अपना बनाया हुआ या फिर काल्पनिक उपाय नहीं है। यहाँ पर शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कृष्ण भगवान जी ने पांडु पुत्रों से, महाभारत के समय की कथा है, उस समय उन्हें ये उपाय बताया था। तो आपको भी उपाय करना है। सर्वप्रथम करना किस दिन है मैं आपको वो बता देती हूँ। अनंत चतुर्दशी वाले दिन आपको ये उपाय करना है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का फेस्टिवल हम सभी 9 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा, उस दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अनंत चतुर्दशी के दिन आपको करना क्या है, अब पूरी विधि जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको सुबह सुबह सूर्योदय के समय जाग करके स्नान करना है। बहुत सारे भक्त अनंत चतुर्दशी का व्रत भी करते हैं। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, आपको उपाय इस तरह से करना है। स्नान के बाद में अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके प्रभु श्री हरि की पूजा करनी है, संकल्प लेकर के। और आपको मौली लेनी है, जो आपने देखा होगा पंडित जी यजमान के हाथ में पूजा करने से पहले बांधते हैं, हम खुद भी अपने हाथ में बांधते हैं। उस मौली में आपको 14 गांठ लगानी है। कितनी? 14 गांठ लगानी है। और उसके बाद उस मौली को आप भगवान के पास में रहने देंगे, उनको धूप दीप दिखाएंगे। और जब 20 मिनट हो जाते, 20 मिनट के बाद आपको उस मौली को उठाना है और अपने हाथ में टाई कर लेना है। ये होता है रक्षा सूत्र बांधने का विधि। आप अपने राइट हैंड में बांध देंगे मेरे भाई, मेरी सिस्टर्स। अगर आप सिंगल हैं तो आप राइट हैंड में, मैरिड हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में बांधना है। जब आप मौली बांध रहे हैं अपने हाथ में तो आपको मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्षामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र मैंने आपको बहुत इजी मंत्र बताया है। एक और मंत्र जो आप अभी इस समय देख रहे हैं, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब इस मौली को जो आपने बांधा है, एक बात याद रखें, इस प्रयोग को तभी आप करेंगे जब आप 1 साल तक इस मौली को अपने हाथ में बंधे रहने देंगे तब। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आपने एक बार मौली जब बांध ली तो आप उसको अगले साल अनंत चतुर्दशी आने के पहले तक नहीं निकाल सकते। जब नेक्स्ट ईयर अनंत चतुर्दशी का फेस्टिवल आएगा उस दिन आपको निकाल करके ये जो आपने मौली बांधी है, नई मौली बांधनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करने के लिए सक्षम हैं तो ही आप अनंत चतुर्दशी के दिन अपने हाथ में मौली बांधें। अब 14 गांठ क्यों लगानी है मौली? से पहले बात करते हैं कि हमने जो धागा अपने हाथ में बांधा उसमें 14 गांठें क्यों लगाई। देखिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि भगवान ने 14 लोक बनाए हैं। जी हाँ, उनके नाम है भूलोक, भूर्वलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। तो ये जो 14 लोक हैं, इन 14 लोकों का प्रतीक है ये 14 गांठें, इसलिए हम 14 गांठ लगाते हैं। और जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं ना, वो 1 साल या 2 साल नहीं करते, वो 14 साल लगातार हर साल अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था 14 गांठ हम क्यों लगाते हैं उसका रीजन। अब अनंत चतुर्दशी कथा भी श्रवण करते हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है, जब पांडु पुत्र जुए में अपना राजपाट सब हार करके वन में चले गए थे तो वहां उन्हें बहुत कष्ट हो रहे थे, बहुत कष्ट भोग रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको देखा दुखी तो उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग अनंत चतुर्दशी के व्रत को करो। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करोगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, अनंत भगवान कौन है? हमारे प्रभु श्री हरि के ही एक रूप का नाम अनंत है। तो हम अनंत भगवान की उस दिन पूजा करते हैं। अब भगवान कृष्ण ने ना क्या किया,
पांडु पुत्र को कथा सुनाई अनंत चतुर्दशी की कि इसको क्यों करना चाहिए। देखिए, प्राचीन काल में एक सुमंत नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उन दोनों की बहुत सुंदर कन्या संतान थी जिनका नाम था सुशीला। धीरे धीरे सुशीला बड़ी होने लगी, परंतु तब तक जो उनकी माता दीक्षा थी उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह कर लिया कर्कशा नाम की स्त्री के साथ में। सुशीला का विवाह उन्होंने कौंडिन्य ऋषि थे उनके साथ में कर दिया। अब कौंडिन्य ऋषि जब विवाह करने आए थे सुशीला के साथ में और जब विदा होके जाने लगी सुशीला, तो उनकी सौतेली माँ ने क्या किया, सुशीला की अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े दे दिए। जी हाँ, क्योंकि स्टेप मदर थी, वो सौतेली माँ थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या दूं दामाद को, तो उन्होंने गुस्से में मजाक बनाने के लिए अपने दामाद को ईंटें और पत्थर दे दिए। अब कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को विदा करा करके अपने घर की ओर आने लगे। अब रास्ते में शाम हो गई। शाम होने पर उन्होंने एक नदी देखी। नदी किनारे अनुसार क्यों न संध्या वंदन कर ली जाए। संध्या वंदन के लिए वहां पे रुके। उसी दौरान सुशीला ने क्या देखा, बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। अब सुशीला उनके पास गई, जाकर के पूछने लगी, आप लोग किस देवता की पूजा करें। तो उन्होंने बताया कि हम अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमने उनका व्रत धारण कर रखा है और इस व्रत को करने से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, आयु की रक्षा होती है, प्रभु कृपा होती है। अब सुशीला ने सारी बातें सुनी और सुशीला के हाथ में भी उन्होंने वो 14 गांठ वाला धागा जो था उन महिलाओं ने बांध दिया। अब सुशीला वो धागा बांध करके अपने पति कौंडिन्य के साथ अपने ससुराल गई और वहां जाकर के जैसे ही वो उन्होंने धागा बांधा उसके वजह से क्या हुआ, देखिए हमारे शास्त्रों में बताया गया पति पत्नी का भाग्य जुड़ा होता है। यदि पति कोई कर्म करता है तो उसका आधा पुण्य सत्कर्म का पत्नी को मिलता है, परंतु यदि पत्नी कोई सत्कर्म करती है तो उसका पुण्य सिर्फ पत्नी को ही मिलता है। तो यहाँ पर कैसा हुआ, जब इन्होंने अपने हाथ में धागा बांधा तो प्रभु अनंत इनसे खुश होकर के उन्होंने कौंडिन्य ऋषि पर भी अपनी कृपा की और इन पर सुशीला पर भी की। अब ऋषि थे पर उनके पास खूब सारा धन धान्य हर प्रकार की उन्हें सुख सुविधा मान सम्मान मिलने लगा। अब जब ऐसा होने लगा तो एक दिन कौंडिन्य ऋषि ने क्या देखा, सुशीला जी के हाथ में धागा बंधा हुआ देखा। तो उनको लगा कि ये कोई जादू टोना तो नहीं है जो इसने अपने हाथ में धागा बांध रखा है। उन्होंने पूछा कैसा धागा है। सुशीला जी ने बताया पर उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उस धागे को हाथ से खींच के तोड़ के अग्नि में डाल दिया और बोला कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं है। अब जब कौंडिन्य ऋषि ने ऐसा किया ना तो अनंत भगवान नाराज हो गए। अनंत भगवान ने नाराज होते ही अपना प्रकोप दिखाया। अब तो उसके वजह से इनके यहाँ पे दरिद्रता आ गई, बहुत दुखी हो गए, मान सम्मान भी इनका चला गया। अब जब ऐसा होने लगा तब ये सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ। तो सुशीला जी ने कहा कि शायद से आपने जो धागा तोड़ दिया अनंत भगवान का, उससे अनंत भगवान का अपमान हुआ है। अब कौंडिन्य ऋषि को भी ज्ञात हुआ, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वो अनंत भगवान की प्रार्थना करने लगे और उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक वन से दूसरे वन हर जगह घूमने लगे। अब कौंडिन्य मुनि भगवान अनंत को ढूंढते ढूंढते एकदम निराश हो गए, थक करके जमीन पर गिर पड़े। जब वो गिर गए जंगल में भटकते भटकते, तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, तुम दुखी हुए हो। अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने ऐसा ही किया और वे अपने घर आकर के उन्होंने व्रत धारण किया और 14 साल व्रत कंटिन्यू करते रहे। उनके जीवन से जितने भी दुख थे, कलेश थे, सबसे उन्हें मुक्ति मिल गई। अब कृष्ण भगवान जी ने युधिष्ठिर जी को जब ये बताया और पूरी विधि बताई, तब युधिष्ठिर जी ने भी उस समय से अनंत व्रत करना प्रारंभ किया। अब बात करते हैं हम अनंत चतुर्दशी के पूजा विधि की, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको चाहिए सुबह सुबह स्नान करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है और एक विष्णु भगवान की फोटो या तस्वीर आपको रखनी है और उसके सामने आप कलश रखेंगे। कलश पर आपको कुश, जी हाँ, कुशा जो होती है
उससे अनंत देव की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद कुमकुम केसर हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे की 14 गांठ वाला अनंत भी रखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अनंत सूत्र बांधना तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अनंत सूत्र बांधने के बाद 1 साल तक वो हाथ में उसी तरह से बंधा रहेगा। आपको पता है मौली है उसका कलर निकल जाता है और कभी कभी आपको स्किन में खुजली भी होने लगती है। तो अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो आप ऐसा नहीं करें। अदरवाइज आपकी आगे इच्छा है, यदि आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। और प्रभु से प्रार्थना यही है कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें और भी भक्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इंस्टा, व्हाट्सएप और FB ग्रुप में। कर भला तो हो भला। हर हर महादेव। जय श्री राधे।